नमस्कार। मैं सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम बीए पार्ट द्वितीय बिहारी सतसई पद्य व्याख्या दोहों की व्याख्या श्रृंखला के अंतर्गत पद्य संख्या 13 और 14 की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। पद्य संख्या 13 कुछ इस तरह से है। कहा कहो बाकी दशा हरि प्राणन के ईश, विरह ज्वाल जरबो लखे मरबो भय असीस। बाकी मनी उसकी दशा मनी स्थिति, ईश मनी स्वामी, ज्वाल मनी ज्वाला, जरबो मनी जलती हुई, आशीष मनी है आशीष आशीर्वाद। इसमें नायिका की सखी नायक के पास जाकर उसकी विरह व्यवस्था का निवेदन करती है, चित्रण करती है, अभिव्यक्त करती है। नायक के पास जाकर वो जो सखी है, नायिका की सखी है, वो उसकी विरह व्यथा का वर्णन करती हुई कहती है कि हे प्राणों के स्वामी हरि, मैं आपकी दशा का वर्णन कैसे करूं, उसकी दशा का वर्णन कैसे करूं। उसे इस प्रकार विरह की ज्वाला में जलती हुई देखकर मुझे ऐसे लगता है कि मरना ही उसके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। अर्थात विरह की अत्यंत व्याकुल स्थिति से बेहतर है कि उसका मर जाना। यहाँ पर एक सखी है, वो अपनी दूसरी सखी के बारे में और उस सखी के नायक के सामने वो एक दूती के रूप में, सखी के रूप में, संदेशवाहक के रूप में उस अपनी सखी की, नायिका की विरह से व्याकुल अत्यंत विरह आकुल दशा का वहाँ वर्णन करती हुई कहती है कि अब उसकी स्थिति इस तरह से है कि बस अब तो आप उसको मरने का आशीर्वाद दीजिए। अर्थात यहाँ पर एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से संदेश प्रेषित करना चाहती है सखी कि यदि आप उनसे नहीं मिलेंगे तो उसकी स्थिति अब मरणासन जैसी है। यहाँ पर यदि विशेष रूप से टिप्पणी के रूप में देखें तो नायिका की सखी है, वो नायक के ऊपर आक्षेप कर रही है और आरोप लगा रही है कि आपने उसकी जो विरह आकुल स्थिति है उसके जिम्मेदार आप हैं और आपकी वजह से वो अब मरणासन स्थिति में पहुंच गई है। और यदि इस समय भी आप उसकी रक्षा नहीं कर सकेंगे तो वो आपका जो नायक होना या प्रियतम होना बेकार है। यहाँ पर अलंकार के रूप में श्लेष रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। दोहा छंद है, भाषा ब्रज है, तमाम वही गुण और जो रीति है वो माधुर्य गुण और वैदर्भी रीति का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। तो यहाँ पर एक तरह से जो संपूर्ण दोहा है, संपूर्ण पद्य है, उस पद्य से जो निकला हुआ भाव है वो यही भाव है कि एक जो नायिका है, जो अलग रहने का जो भाव है, विरह भाव है, उस भाव से व्यक्ति किस तरह से पीड़ित हो जाता है कि उसका दुख जो है दूसरों को दिखता भी नहीं है और वो धीरे धीरे क्षीणकाय होते चले जाते हैं। अगला 14 नंबर का दोहा पद्य है, उसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले उस पद्य का वाचन करना चाहता हूँ और कुछ इस तरह से है पद्य। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्यो रहे आनन ओ भुजास। पत्रा का मतलब यहाँ पंचांग है, तिथि वही दिनांक, उस घर के चारों तरफ, चहुपास माने चारों ओर, नित्य प्रति पुण्यो रहे, पुण्यो मतलब पूर्णिमा, आनन ओ भुजास। यहाँ पर बिहारी एक ऐसी नायिका के मुख सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि जो अतिशय सुंदर है और जब वो अपने घर के बाहर निकलती है तो उसका मुख सौंदर्य इतना है कि दूसरे लोगों को लगता है कि पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो गया है। तो ये भ्रम उस घर के आसपास के लोगों में हमेशा बना रहता है कि आज अमावस्या है या पूर्णिमा है, और इस बात का अमावस्या या पूर्णिमा है तिथि का निर्धारण वो पंचांग के माध्यम से ही करते हैं, क्योंकि उस घर में जहाँ उसके पास में वो नायिका रहती है जिसका मुख सौंदर्य चंद्रमा की तरह से है,
और जब वो निकलती है तो ऐसा लगता है कि पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो गया। तो उस घर के आसपास के लोगों को पंचांग देखकर ही ये निर्धारण करना पड़ता है कि अमावस्या है या आज पूर्णिमा है। तो यहाँ पर एक महिला है, एक नायिका है, उसके मुख की सुंदरता है वो कवि यहाँ पर करते हैं, और जो नक्शिक वर्णन है उसमें मुख सौंदर्य का वर्णन इससे बेहतर शायद कदाचित नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर भाषा की बात करें तो वही भाषा है जो ब्रज है, माधुर्य काव्य गुण है, वैदर्भी रीति है और दोहा छंद है। और यहाँ पर अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार के साथ साथ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जो जन सामान्य में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए जिससे लोक सीमा का उल्लंघन हो। लोक सीमा का उल्लंघन हो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और इस पद्य में, इस दोहा में भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, जिसमें स्पष्ट है कि जो मुख सौंदर्य है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मुख को पूर्णिमा का चंद्रमा बता दिया गया है कि वहाँ निर्धारण ही नहीं कर पाते। तो ये एक तरह से लोक सीमा का उल्लंघन है। अतिशयोक्ति अलंकार संपूर्ण पद्य में है, नायिका के मुख सौंदर्य का वर्णन है। तो और यदि हम रस की बात करें तो यहाँ पर संयोग जो श्रृंगार है उसका वर्णन है। धन्यवाद।